हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनीस एजुकेशन। हमने अभी तक पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं पढ़ा था। हमने अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी पहचान जान लेते हैं। तो इसकी पहचान है कि जिन वाक्य के अंत में ता था, ती थे, ते थे या ई ए आता है, वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। यानी जिस वाक्य के अंत में ता था, ती थे, ते थे या ई ए ये आता है, वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम इसके सकारात्मक वाक्य यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन देख लेते हैं। इसके कुछ बेसिक रूल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। तो इसका रूल है कि मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म प्रयोग करते हैं। ठीक है, मुख्य क्रिया में सेकंड फॉर्म प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला होगा, पहले इसमें हम सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, हम विद्यालय जाते थे। ठीक है, हम विद्यालय जाते थे, तो मतलब सबसे पहले हम क्या सब्जेक्ट लिखेंगे, तो हम का वी, यानी वी, फिर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म जाते थे, यानी मुख्य क्रिया क्या है, जाना, तो जाना का गो, और गो का सेकंड फॉर्म क्या होगा, वेंट। गो, वेंट, गॉन, वेंट सेकंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर बोला है मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो वेंट वी वेंट। अब क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड। ऑब्जेक्ट क्या है, इसका क्या, वी वेंट टू विद्यालय का स्कूल, वी वेंट टू स्कूल। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। चलिए इसका अगली एग्जांपल देख लेते हैं। वह अपना काम करता था, तो पहले सब्जेक्ट यानी ही, फिर कह रहा मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी करता था मतलब डू का डिड, ही डिड, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, ही डिड इज वर्क। यहाँ पर हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस के दो उदाहरण और इनके रूल और फार्मूला कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य कैसे बनाते हैं। तो इसका रूल देख लेते हैं कि इसमें सहायक क्रिया के रूप में डिड का प्रयोग करते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग करते हैं। चाहे वो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सबके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब डिड का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसका सिंपल सा फार्मूला देख लेते हैं। इसमें पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी डिड, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि राम विद्यालय नहीं गया। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम। ठीक है, राम के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, राम डिड, फिर नॉट, राम डिड नॉट, फिर कह रहा है मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मेन वर्ब में सेकंड फॉर्म नहीं यूज होगा, यहाँ पर मेन वर्ब ही यानी फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा जिस फॉर्म में दिया होगा। ठीक है, राम विद्यालय नहीं गया, राम डिड नॉट गो, फिर ऑब्जेक्ट और राम डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। इसमें सिंपल सा है कि इसमें सहायक क्रिया के रूप में डिड का प्रयोग करते हैं और हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करता है, और इसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं, इसमें सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे। सेकंड फॉर्म का लिए हम पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। बाकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम जो है वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ये मेरा अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य खत्म हो गया है। अब हम प्रश्न सूचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे कि आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से बनते हैं। पहला, जैसे देख लीजिए, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो वहां पर सबसे पहले सहायक क्रिया डेड का प्रयोग किया जाएगा। यानी अगर वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हो तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब का यूज सबसे पहले यानी डेड का प्रयोग सबसे पहले करेंगे। और दूसरा है कि यदि वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द आए तो प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। यानी अगर वाक्य के बीच में कोई प्रश्नसूचक शब्द आता है तो सबसे पहले उस प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। अब इन्हीं दो रूल के हिसाब से दोनों फार्मूले देख लेते हैं। पहले रूल के लिए, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से, यानी यदि वाक्य में सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसके लिए फार्मूला है कि सबसे पहले डेड लगाएंगे। नहीं, अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में पहले आता है तो उसके लिए डेड का प्रयोग करते हैं। तो पहले डेड, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, और इसमें भी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। डेड, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन मार्क से ही पता चलता है कि ये
जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और दूसरे नियम के लिए यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए या वाक्य के बीच में आता है प्रश्नसूचक शब्द, तो प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी पढ़ लेते हैं, यानी पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, क्वेश्चन वर्ड, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, ठीक है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले रूल के हिसाब से एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुमने कल खाना खाया था? अब इसमें क्या यानी प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के शुरुआत में आ गया क्या, ठीक है। तो इसमें पहले हम डिड यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। तो होगा डिड, फिर क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुमने, मतलब यू, ठीक है। डिड यू, ठीक है, डिड यू। फिर मेन वर्ब, कल खाना खाया था, ठीक है। खाना खाना, डिड यू ईट, ठीक है। फिर कह रहा है ऑब्जेक्ट, डिड यू ईट फूड। फिर कल खाना खाया था, ये पास्ट में है तो यहाँ पर यस्टरडे होगा। अगर फ्यूचर में होता कल खाना खाएगा तो वहां टुमारो होता, तो यहाँ पर यस्टरडे होगा, ठीक है। ठीक है, डिड यू ईट फूड यस्टरडे, ठीक है, इसका ये होगा। और दूसरा है मैंने उसे कब पीटा, ठीक है। तो इसमें क्या? कब यानी ये दूसरा प्रश्नवाचक शब्द जब वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड के इंग्लिश यानी कब का क्या होगा? व्हेन। व्हेन, फिर डिड यानी हेल्पिंग वर्ब, व्हेन डिड, क्या मैंने उसे, व्हेन डिड आई, मैंने मतलब सब्जेक्ट क्या? आई, व्हेन डिड आई। फिर मेन वर्ब यानी पीटने का, बीट, व्हेन डिड आई बीट, मैंने उसे कब पीटा, व्हेन डिड आई बीट उसे यानी हिम, व्हेन डिड आई बीट हिम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमने आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य और इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नसूचक वाक्य तीनों पढ़ लिए हैं और समझ लिए हैं। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट, सॉरी, पास्ट कंटिन्यूअस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।